गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 15 लाइट। चैप्टर 14 तक हमने क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटीज़, बुक एक्टिविटीज़ सब हमारी कंप्लीट कर ली हैं। रिफ्लेक्शन, इस चैप्टर का फर्स्ट पैरा है रिफ्लेक्शन। When light bounces off a surface, it is said to be reflected. Reflection of light from polished surfaces like mirrors give images. Let us see how these images behave. हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में 6-7 क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉलिश सरफेस पे से लाइट का पहले तो इंसिडेंट होती है, उस पर लाइट आन के गिरती है, फॉल ऑफ होती है, फिर वो एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। ठीक है, बाउंसेज ऑफ यानी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसे ही क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट होना लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो पॉलिश सर्फेसेस होती हैं लाइक मिरर, हमें क्या देती हैं? इस रिफ्लेक्शन, इस लाइट की रिफ्लेक्शन प्रोसेस से इमेज बनाकर हमें नज़र आती हैं इन मिरर्स में। और ये जो इमेजेस बनती हैं ये किसकी वजह से बनती हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। एम टू ऑब्जर्व द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। मटेरियल्स नीडेड: ए शीट ऑफ पेपर फ्रॉम ए लॉन्ग ruled notebook, a pair of scissors, an adhesive tape and a wall mirror. अब हम एक वॉल मिरर ले लेंगे, एडहेसिव टैप ले लेंगे, सीजर का पेयर ले लेंगे, रूल नोटबुक और शीट ऑफ पेपर फ्रॉम ए लॉन्ग। ठीक है। मेथड: फोल्ड द शीट ऑफ पेपर इन द मिडल लेंथ वाइज एंड मेक इट क्रीज दैट यू कैन सी। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें जो हमने शीट ली थी, पेपर की शीट, हमें उसे बीच में से फोल्ड कर देनी है लेंथ वाइज एंड मेक ए क्रीज। और क्रीज बन जाएगी। अगर हम किसी भी पेपर को मोड़ेंगे तो एक ऊपर एक लाइन बन जाएगी, उसे क्रीज बनना कहते हैं। डेट यू कैन सी, जो हम देख सकते हैं। यूज़ द सीजर टू कट आउट स्मॉल सर्किल्स अलॉन्ग विद द क्रीज। अब हमें क्या करना है? उस क्रीज के ऊपर से छोटे छोटे सर्किल्स काटने सीजर से। Leave a gap of 3 to 4 lines of the ruled sheet between each hole. Mark 6 such holes. अब हमें ऐसे 6 होल बनाने हैं। वो जो हमने पेपर को फोल्ड अप करा और उसके ऊपर जो उसका किनोरा नया बना, क्रीज बना, उसके ऊपर 6 होल्स बनाने हैं। और हर लीव ए गैप ऑफ 3 to 4 लाइन्स ऑफ द रूल्ड शीट बिटवीन ईच होल। और हर होल के बीच में हमें 2 से 3 से 4 लाइनों का गैप छोड़ना है। सेकेंड, स्टिक द शीट ऑफ पेपर ऑन द मिरर एंड एडहेसिव टैप। अब हमें क्या करना है? वो जो पेपर की शीट थी उसको प्लेन मिरर के ऊपर चिपका देना है टेप की हेल्प से। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर सच दैट योर आई इज राइट इन फ्रंट ऑफ द टॉप मोस्ट होल इन द पेपर। अब हमें उस मिरर के आगे ऐसे खड़ा होना है कि जो पेपर की शीट हमने उसके ऊपर चिपकाई थी, उसका जो फर्स्ट होल था उसकी तरफ हमारी आई पॉइंट आउट हो, उसके बिल्कुल सामने हो, इन फ्रंट of the topmost hole in the paper. You should be able to see the image of your eye in the mirror through the hole. अब क्या होगा? हम जब उस होल को देखेंगे अपनी आँखों से तो हमें हमारी इमेज नज़र आने लगेगी मिरर के अंदर। Now without changing the height of your head and eyes, move to your right. अब देखिए हमें क्या करना है? हमें ना हमारी हाइट, जो हेड और आँखें हैं, उसको तो उसी होल तक रखना है, बस थोड़ा राइट की तरफ मूव होना है, राइट डायरेक्शन में। You will see an object to your left. नोट इट्स हाइट अबव द ग्राउंड। अब जैसे ही हम थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करेंगे, राइट डायरेक्शन में, तो हम जो आसपास जो उसके ऑब्जेक्ट रखे होंगे पीछे की तरफ हमारे, हमें वो नज़र आने लगेंगे। नोट इट्स हाइट अबव द ग्राउंड। और हमें उसकी हाइट को क्या करना है? कैलकुलेट कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। नाउ मूव यूर आई टू द सेकेंड होल बिलो एंड रिपीट। अब हमें क्या करना है? पहले तो हमने फर्स्ट होल में देखा था, फिर सेकेंड होल में ऐसे ही देखना है, हमारी इमेज दिखेगी हमें, फिर थोड़ा राइट या लेफ्ट हो जाएंगे और जो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आए उसको हम लिख लेंगे और उसकी हाइट को नोट कर लेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब देखिए सारे ही होल जो हमने 6 होल्स बनाए थे, ये 6 होल्स में हमें यही सेम मेथड इस्तेमाल करना है। उस होल में से पहले हमें मिरर में देखना है और थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करना है और जो भी ऑब्जेक्ट नज़र आए उसको नोट कर लेना है। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन: यू विल सी दैट फॉर ईच होल इफ यू शुड कीप योर आई एट द लेवल ऑफ एनी ऑफ द 6 होल and move to the right or left, making sure that your eye is at the same level. The reflected image that you see is also at the same level. अब हम हर होल के अंदर, ये जो 6 होल्स थे हमने अपनी आंखों से इन होल्स के अंदर देखा, हम लोग क्या देखेंगे? इफ़ यू कीप योर आई एट द लेवल ऑफ एनी ऑफ द 6 होल एंड मूव टू द राइट,
मेकिंग श्योर दैट योर आई इज एट द सेम लेवल, दैट रिफ्लेक्टेड इमेज दैट यू सी इज ऑल्सो एट द सेम लेवल। और अब देखिए जो भी इमेज हमें दिखेगी, चाहे से हम इन 6 होल में से किसी भी होल में से उस मिरर को देखें, मिरर के अंदर जो हाइट होगी इमेज की वो भी सेम लेवल की होगी। द रिफ्लेक्टेड इमेज दैट यू सी इज़ ऑल्सो एट द सेम लेवल, वो भी उसी लेवल की होगी। नीचे से देखेंगे आप नीचे वाले होल में से, तो जो आप इमेज देखेंगे वो आप सेम लेवल की होगी, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे या नीचे की तरफ आते जाएंगे ऊपर से, तो इमेज का लेवल सेम होगा। अब देखो ये एक और एक्टिविटी आ गई, एम टू ऑब्जर्व द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें रिफ्लेक्शन के नेचर को देखना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल्स नीडेड, ए वॉल मिरर, एन एडेसिव टैप, ए शीट ऑफ पेपर A4 साइज एंड ए पेयर ऑफ सीजर। अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ हमने जो पेपर का शीट लिया है ये A4 साइज़ का है, छोटा है। नीचे हमने बड़ा लिया था जिसे हम फोल्ड कर करके जिस भी लाइन पे फोल्ड अप करते थे, ये जो लाइन आती थी, क्रीज आती थी, वहाँ होल बना दिया करते थे। और जो 2 लाइनों के बीच में हमने हमेशा 4 या 4 से 6 लाइनों का गैप छोड़ा था। यहाँ हम छोटा पेपर लेंगे ऊपर वाले की कंपैरिजन में। मेथड, फोल्ड द A4 शीट नीटली इन द मिडिल लेंथवाइज एंड क्रीज इट। अब हमें क्या करना है, इस A4 शीट को क्या करना है, फोल्ड करना है लेंथवाइज, उसमें क्रीज आ जाएगा। ठीक है, क्रीज क्या है, एक लाइन दिखने लगेगी हमें, और वहाँ पे हमें एक होल बना लेंगे। कट आउट ए वेरी थिन स्लिट इन द पेपर अलॉन्ग द क्रीज, लीविंग अबाउट 2 इंचेस ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पेपर। ठीक है, अब हमें सेम प्रोसेस करना है, क्रीज के ऊपर एक होल बना लेंगे, स्लिट बना लेंगे। नाउ ओपन अप द पेपर एंड स्टिक इट फ्लैट ऑन द मिरर विद द एडेसिव टैप। अब हम इस पेपर को क्या करेंगे, ओपन अप कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, जो हमने फ्लैट मिरर लिया था उसके ऊपर एडेसिव टैप की हेल्प से चिपका देंगे। थर्ड पॉइंट, स्टैंड राइट इन फ्रंट ऑफ द स्लिट इन द पेपर एंड मेक ए नोट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यू सी थ्रू द स्मॉल स्लिट। अब हमें वही करना है, सेम प्रोसीजर। उस स्लिट में जो हमने होल बनाया था, स्लिट बनाया था, उसके सामने हम लोग क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे और मेक ए नोट ऑफ द ऑब्जेक्ट यू सी थ्रू द स्मॉल स्लिट। अब जो छोटा सा स्लिट हमने बनाया था उसके अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे अंदर मिरर को, और हम ये देखेंगे कि हमें कोई ऑब्जेक्ट या कोई इमेज नज़र आ रही है या नहीं। फोर्थ मेथड, नाउ मूव टू योर राइट एंड सी व्हाट यू सी थ्रू द स्लिट। अब हम थोड़ा सा राइट मूव करेंगे और देखेंगे कि हमें स्लिट के अंदर से क्या नज़र आया। मूव फर्दर राइट एंड मेक ए नोट ऑफ व्हाट यू सी द मिरर थ्रू द स्लिट। अब थोड़ा और राइट हो जाएंगे और फिर नोट करेंगे मिरर के अंदर, देखेंगे उस स्लिट में से। मेथड 5, मूव टू योर लेफ्ट एंड अगेन मेक ए नोट ऑफ व्हाट यू सी थ्रू द स्लिट। अब हम लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे और फिर नोट करेंगे कि हमें उस स्लिट में से क्या नज़र आया। मूव फर्दर लेफ्ट एंड रिपीट, थोड़ा और लेफ्ट होंगे और इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, मतलब स्लिट में से देखेंगे कि हमें मिरर के अंदर क्या नज़र आता है। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस। अब हमारी ऑब्जर्वेशंस हम देखेंगे। Observation and conclusion, you will observe that as you move to your right and look into the mirror through the slit, you no longer see your image. हमने क्या देखा, अगर हम लेफ़्ट राइट मुड़ रहे हैं और उसके बाद हम मिरर के अंदर स्लिट से देख रहे हैं तो हमें हमारी इमेज नज़र नहीं आ रही। इंस्टेड यू सी ऑब्जेक्ट्स टू योर लेफ्ट, इमेज की जगह हमें क्या नज़र आ रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे कमरे में प्रेजेंट हैं या जहाँ हमने वो एक्टिविटी परफॉर्म की है वो ऑब्जेक्ट्स हमें उस स्लिट के अंदर से मिरर में नज़र आ रहे हैं। When you move further right, you see objects further to your left. अगर हम और ज़्यादा राइट की तरफ होंगे तो मिरर में हमें कैसे ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे, जो हमारे लेफ्ट पार्ट में रखे हों। A similar effect happens when you move to your left. और ऐसा ही इफ़ेक्ट तब होगा जब हम उल्टे हाथ की तरफ मूव करेंगे। अगर हम उल्टी हाथ की तरफ लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे तो राइट साइड के ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे, और राइट साइड में मूव करेंगे तो लेफ़्ट साइड के ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे। When you move to the left, you see the reflection of objects that are to your right. ठीक है ना, अगर हम लेफ़्ट मूव करेंगे तो राइट साइड के ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की। लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है हमारे रूम में। जो सन रेज से जो लाइट हमारे एनवायरनमेंट में आई और हमारे रूम के अंदर आई, अब हमें हमारे रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, फॉर एग्जांपल हमारे रूम में बैग रखा है, फ़ैन है, टॉर्च बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स हैं, चेयर है, डेस्क है, ठीक है, हमें ये नज़र आ रही हैं। तो ये हमें कैसे नज़र आ रही हैं, जो इनकमिंग रेज़ हैं, इंसिडेंट रेज़ हैं, सन से जो रेज़ विंडो से या जिस भी हॉल से रूम के अंदर आ रही हैं वो उन ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारे आँखों में जाएंगी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं हम जानते हैं
कि हमारे जो रूम के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सरफेस पॉलिश्ड नहीं है, रेगुलर सरफेस नहीं है। और हम हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में, कि जब एक इरेगुलर सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर जो लाइट रेज होती हैं वो सारे ही डायरेक्शन में स्कैटर्ड आउट हो जाती हैं, सारी ही जगहों पर क्या होती हैं, बिखर जाती हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाती। और हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में इसके ऊपर हम लोग एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। ठीक है, क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है तो एक डायरेक्शन में नहीं जाती, अलग अलग बिखर जाती हैं इरेगुलर सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होता है। और कैसा रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और वो स्कैटर्ड लाइट्स हमारी आंखों पर आती हैं, आंखों से जाके ब्रेन तक पहुंचती हैं, और ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को, वो जो लाइट इन्फॉर्मेशन लेकर आई है उस ऑब्जेक्ट की, उसे इंटरप्रेट करके बता देता है कि वो लाइट कहाँ से स्कैटर्ड हुई है। अगर चेयर से टकरा कर हमारी आंखों में जा रही है तो हमें उस चेयर की नॉलेज हो जाएगी कि हाँ सामने एक चेयर रखी है। हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें फ़ैन नज़र आएगा। लाइट की जो रेज है वो चारों तरफ प्रेजेंट है, हर तरफ प्रेजेंट है, हर कॉर्नर में प्रेजेंट है। और स्कैटर्ड लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आंखों में जाएगी वो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आने लगेगा हमारी आंखों में से। इसलिए हमें ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं, क्योंकि सन रेज क्या होती हैं, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, फॉर एग्जांपल कोई चेयर है, चेयर से टकराएगी सन रेज और वो हमारी आंखों में जाएगी तो हमें वो चेयर नज़र आने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट की तरफ बढ़ते गए हमें राइट साइड के ऑब्जेक्ट नज़र आते गए, राइट की तरफ बढ़ते गए तो लेफ़्ट साइड के ऑब्जेक्ट नज़र आते गए। तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, यहाँ प्लेन मिरर है, इस स्लिट में से, स्लिट यानी जो छोटा सा हॉल था उसके अंदर से लाइट एंटर हुई मिरर के, और मिरर के अंदर मिरर से क्या हुई, रिफ्लेक्टेड बैक हो गई। मिरर की जो सरफेस होती है वो वेल पॉलिश सरफेस होती है, उसके ऊपर कोई बम्प्स, अनइवननेस नहीं होता, खुरदुरापन नहीं होता, इसलिए अच्छे से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए क्या हुआ, जो राइट साइड के ऑब्जेक्ट्स थे उनसे जो सन रेज, जो लाइट थी वो टकरा के मिरर के अंदर आ रही थी और वो हमारी आंखों में जा रही थी। ठीक है, एंगल बनाती है, देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, एरो से पता चल रहा है कि लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ से जा रही है। ए से आई, ए की तरफ गई, ए से आई बी की तरफ गई। ठीक है, और नीचे सामने एक नॉर्मल दे रखा है, अभी अपन पढ़ेंगे सारा। इसलिए हमें क्या नज़र आ रहा है, राइट साइड में की तरफ मूव करने पर लेफ़्ट साइड के ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो जो लाइट रेज हमारी आंखों में पड़ रही हैं वो लेफ़्ट साइड के ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आंखों में जा रही हैं। लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम टू अंडरस्टैंड आवर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटीज़। इन द अबव एक्टिविटीज़ वी हैव ए मिरर विद द पेपर स्टक ऑन इट। इस ऊपर एक्टिविटीज़, जो दो एक्टिविटीज़ हमने करी थी, जिसमें एक में हमने बड़ा पेपर लिया था, दूसरे में छोटा पेपर लिया था। इसमें क्या है, वी हैव ए मिरर, एक मिरर है हमारे पास, विद द पेपर स्टक ऑन इट, जिसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, पेपर लगा हुआ है। द स्लिट इन द पेपर ऑन द मिरर इज लेबल्ड एस। अब ये जो स्लिट है इसे हमने लेबल कर लिया एस से। ड्रॉ ए लाइन एस एन। अब हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है एस एन सच दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। अब देखिए यहाँ पे ये रही लाइन एस एन है, आपकी बुक्स में देखिए 183 पेज नंबर पर एस एन लाइन है, ये परपेंडिकुलर है मिरर के। मिरर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर दे रखी है, ऊपर लाइन और ऊपर उसके ऊपर आड़ी तिरछी लाइनें लिखी हुई हैं। अब ये एन है, ये एन क्या है, नॉर्मल, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। दिस लाइन एस एन इज रेफर टू एज द नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे कोई लाइट रे रिफ्लेक्टेड बैक नहीं हो रही है। रेज ऑफ लाइट दैट कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर और कॉल्ड इंसिडेंट रेज। अब जितनी भी लाइट्स जो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ से आकर उस मिरर के ऊपर गिर रही हैं, टकरा रही हैं, फॉल कर रही हैं, उन सबको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। इन द फिगर ए एस एंड बी एस आर इंसिडेंट रेज। अब इस फिगर में देखिए ए एस और जो बी एस है, यहाँ ए से ऊपर यहाँ बी दे रखा है जो इसमें थोड़ा शो नहीं हुआ, वो क्या है, इंसिडेंट रेज है, यानी मिरर के ऊपर आने वाली रेज। द फिगर ए एस एंड बी एस आर इंसिडेंट रेज, द रेज ऑफ लाइट दैट बाउंसेस ऑफ द मिरर आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज। अब जितनी भी रेज इंसिडेंट हुई वो मिरर के सरफेस से टकरा के क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बाउंसेस ऑफ हो जाएंगी, तो वही क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्टेड रेज। In the figure, SA and SB are reflected rays.
अब देखिए यहाँ पे ये एस बी और एस ए है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। इन द फिगर एस ए एंड एस बी आर रिफ्लेक्टेड रेज। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे हिट्स द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए जिस भी पॉइंट पर आके मिरर के ऊपर लाइट रेज फॉल हुई, गिरी, वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इन द फिगर एस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब इस फिगर में जो एस पॉइंट है वो इंसिडेंट है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। The angle between the incident ray and the normal at the point of incident is called the angle of incident। देखिए ये ब्लैक कलर का लाइन दे रखी है नॉर्मल रे, अब इंसिडेंट रे आई और ये जो है तो ये क्या बन गया? एंगल बन गया एक बीच में, तो यही एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे उसको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब हम कुछ रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ेंगे। इट इज़ नाउ टाइम टू एनालाइज व्हाट वी ऑब्जर्व इन द टू एक्टिविटीज़ इन फिगर 15.1। In the first activity, you observe that the eye, the hole in the sheet stuck on the mirror and the object that you saw were at the same level। हमने हमारी फर्स्ट एक्टिविटी में, जिसमें हमने एक बड़ा शीट लिया था और उस पर 6 हॉल्स बनाए थे, उसमें देखा था कि जो हमारी आई थी और जो हॉल था और जो इमेज मिरर के अंदर बन रही थी, सॉरी नॉट इमेज, जो ऑब्जेक्ट हमें मिरर के अंदर नज़र आ रहे थे उस हॉल में से, वो सब एक ही लेवल के थे, एक ही लेवल पर नज़र आ रहे थे। When you first adjusted your height to see the reflection of your eye in the hole, you were at normal। अब देखो जब हम स्ट्रेट खड़े हुए थे उस हॉल के सामने, तो हमने क्या बनाया था? एक नॉर्मल, इमेजिनरी नॉर्मल बनाया था। वो जो एंगल था वो क्या था? नॉर्मल, विच मीन्स दैट द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे वॉज एट 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द मिरर। अब देखिए 90 डिग्री पर है रिफ्लेक्टेड रे और जो इंसिडेंट रे है जो मिरर के ऊपर फॉल आउट हो रही हैं वो 90 डिग्री हैं टू द प्लेन ऑफ द मिरर। दिस मीन्स दैट योर आई, द ऑब्जेक्ट हुज रिफ्लेक्शन यू सॉ एंड द होल वर ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या था कि हमारी आंखें और जो ऑब्जेक्ट जिसका रिफ्लेक्शन जो हमें मिरर के अंदर नज़र आ रहे थे एंड द होल वर ऑन द सेम प्लेन, और जो हॉल था वो सब एक ही प्लेन पर था, प्लेन ऑफ द मिरर। पुटिंग दिस इन द टर्म्स वी हैव जस्ट लर्न इट, इन सबको अगर हम टर्म्स के अंदर पुट करेंगे तो हमने क्या समझा अभी तक? इट मीन्स दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर इन द सेम प्लेस। इससे हमने क्या देखा? जो इंसिडेंट रे थी, जो रिफ्लेक्टेड रे थी और नॉर्मल था, वो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर इन द सेम प्लेन, तो एक ही प्लेन पर था सारा। ये देखिए यहाँ ये प्लेन दे रखा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, यही प्लेन कहलाएगा। तो जो इंसिडेंट रे है ए है और जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ ए डैश लगा हुआ है, बी डैश, ए डैश, और जो नॉर्मल का पॉइंट है, ये सब एक ही प्लेन पर है। पुटिंग दिस इन आर इन द सेम प्लेन। इन द सेकेंड एक्टिविटी यू ऑब्जर्व दैट इफ़ यू स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ द स्लिट। हमने देखा जब हम सेकेंड एक्टिविटी के अंदर स्लिट के राइट पार्ट में खड़े हुए, यू कुड सी योर सेल्फ एंड द थिंग्स डायरेक्टली बिहाइंड यू। हम खुद को तो देख पा रहे थे और हमारे पीछे रखी चीज़ों को भी। एज यू मूव टू योर राइट, अगर हम और थोड़ा राइट की तरफ मूव हुए, यू सॉ थिंग्स टू योर लेफ्ट। हमने क्या देखा? उसमें हम खुद को हम नहीं देख पा रहे थे खुद को, लेकिन जो हमारे लेफ्ट साइड में जो चीज़ें रखी थी वो सब हमें ईजिली दिखाई दे रही थी। इन द फिगर ड्रॉन, इफ़ वी मूव टू द राइट टू पॉइंट ए, अगर हम एक ऐसा ही फिगर बनाएंगे, हमने क्या देखा? इफ़ वी मूव टू द राइट टू पॉइंट ए पॉइंट से अगर हम राइट की तरफ मूव करें, वी विल सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट ए। इफ़ वी मूव फर्दर टू अवर राइट टू बी, वी सी ऑब्जेक्ट्स एट बी। अगर हम ए देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ नेमिंग कर दी। ए डैश की तरफ मुड़ेंगे तो ए की तरफ से आने वाली इमेजेस हमें जो लाइट रेज होंगी वो इमेज ऑब्जेक्ट्स की बना के दिखाएंगी, और अगर हम थोड़े और राइट हो जाएंगे तो बी डैश, वी सी ऑब्जेक्ट्स एट बी। हमने उस जो राइट की तरफ गए तो उस जगह को तो हमने बी डैश की तरफ से डिनोट कर दिया, और जो ऑब्जेक्ट्स हमने देखे उसे बी से लेवल कर दिया। ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन ऑफ द फिगर वी सी दैट इन ईच केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने जितने भी केसेस देखे इसमें हमने एक यही चीज़ नोटिस की कि जो रिफ्लेक्शन का एंगल होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का दोनों इक्वल होते हैं। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा
जिस एंगल से लाइट रेज आन के गिरेंगी वो उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड बैक कर दी जाएंगी। दीज रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टू लॉज कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए यही जो रिजल्ट है ये दो लॉज बने और इसे ही हम क्या कहेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। जो रे लाइट रे इंसिडेंट हुई, जो लाइट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हुई और नॉर्मल, वो सब एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तीनों ही चीज़ें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, एक ही प्लेन पर लाई आउट करती हैं। सेकंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ हमने क्या देखा, जो एंगल्स बने, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं। ये दो लॉज हमारे पास आ गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दीज टू लॉज आर समराइज्ड पिक्टोरिकली इन फिगर 15.2। अब देखिए यहाँ दो लॉज यहाँ पे हमें डायग्रामेटिकली क्या कर रखे हैं, रिप्रेजेंट कर रखे। केयरफुली इसको एग्जामाइन करना है। इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल रे है, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। इक्वल देखिए एंगल दे रखे हैं, एक आई से डोनेट, क्योंकि इंसिडेंट वर्ड आई से है तो हमने आई एंगल आई बना दिया। रिफ्लेक्टेड रे आर से शुरू हो रहा है, आर वर्ड, तो यहाँ एंगल आर ले लिया जो रिफ्लेक्टेड रे को डोनेट करेगा। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो हाफ सर्कुलर लाइंस दे रखी हैं। Properties of images formed by a plane mirror. As you learned in class 7, there are different types of mirrors such as concave, convex and plane mirror. हम class 7 में पढ़ चुके हैं, 3 तरीके के mirrors, activities भी कर चुके हैं, concave, convex and plane mirrors. In the laws of reflection hold true for all the different types of mirror. अब जो reflection है, laws of reflection है, जितने भी मिरर्स होंगे, जितने भी अलग अलग टाइप्स के मिरर होंगे, उन सब पर क्या करेंगे, काम आएंगे। However, the images formed by the different mirrors are not always the same. लेकिन इन तीनों ही मिरर्स के अंदर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एक दूसरे से बहुत अलग होगी, सेम नहीं होगी। डिपेंडिंग ऑन द मिरर यूज्ड एंड वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद रेस्पेक्ट टू द मिरर। अब क्या होगा, जो हम मिरर यूज़ कर रहे हैं इमेज बनाने के लिए या ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड with respect to the mirror, the image can be upright, inverted, enlarged, diminished, real और virtual। ठीक है, मिरर के बेसिस पर ये क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इमेज कैसी होगी, वो मिरर पर डिपेंड करती है कि इमेज अपराइट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, एनलार्ज्ड होगी यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, डिमिनिश्ड होगी या मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, रियल और वर्चुअल। रियल होगी यानी स्क्रीन पर बनेगी जिसे आप टच कर सको, या वर्चुअल होगी जो स्क्रीन पर नहीं बनेगी, जिसे हम छू नहीं सकते। In this chapter, we will study the properties of images formed by plane mirror. अब इस चैप्टर में हम प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। Let us look at these properties one by one. First, upright or inverted. Stand in front of a plane mirror. A dressing mirror in a plane mirror is a plane mirror. अब हमारे घरों पे जो प्लेन मिरर मिरर अवेलेबल है वही प्लेन मिरर होता है, जिसे हम ड्रेसिंग मिरर भी कहते हैं। हमें उसके सामने खड़ा होना है। एंड लुक एट योर सेल्फ, और उससे क्या करना है, खुद को देखना है। डू यू सी योर सेल्फ अपराइट और इन्वर्टेड, क्या हम उसमें खुद को कैसा देख रहे हैं, अपराइट सीधा या इन्वर्टेड यानी उल्टा, सर नीचे और पैर ऊपर। यू विल सी योर सेल्फ अपराइट, हम खुद को अपराइट देखेंगे। वी कैन कंक्लूड दैट ए प्लेन मिरर फॉर्म्स एन अपराइट ऑल्सो कॉल्ड इरेक्ट इमेज। अब इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि प्लेन मिरर अपराइट इमेज यानी इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड, एनलार्ज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से बड़ी और डिमिनिश्ड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से छोटी। अगर हम खुद को किसी मिरर के सामने खड़ा करेंगे तो वहाँ ऑब्जेक्ट हम खुद होंगे। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड सी इफ़ योर इमेज इज़ ऑफ द सेम साइज एज यू आर और इफ़ इट लुक्स लार्जर एंड स्मॉलर देन यू। अब देखिए हमें एक मिरर के सामने खड़ा होना है, ड्रेसिंग मिरर के सामने जो हमारे घरों पर अवेलेबल है, और इमेज जो बन रही है मिरर के अंदर उसको देखना है कि वो हमारे ही साइज़ की है या हमसे छोटी बड़ी है। यू विल फाइंड दैट योर इमेज इज़ ऑफ द सेम साइज एज यू आर। हम क्या देखेंगे, इमेज हमारी ही साइज़ जितनी है, जितने साइज़ के हमें उतनी ही बड़ी इमेज बन रही है। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट इन ए प्लेन मिरर द इमेज साइज इज़ द सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला इस चीज़ से कि जो प्लेन मिरर, ड्रेसिंग मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो ऑब्जेक्ट की ही साइज़ की होती हैं। इमेज रियल और वर्चुअल।
लुक एट योर इमेज इन द मिरर, हमें हमारी इमेज में देखना है मिरर के अंदर जो हमारी इमेज बन रही है। द इमेज इज़ फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड कैन नॉट बी कॉट ऑन ए स्क्रीन। अब देखिए जो मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है वो मिरर की पीछे वाली स्क्रीन की बनती है, जो एक तो ऊपर कांच लगा होता है और उसके पीछे हम लोग एक केमिकल लगा के रखते हैं, तो वो इमेज स्क्रीन के ऊपर नहीं बन रही बल्कि स्क्रीन के पीछे बन रही है। सच एन इमेज इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। तो वो जितनी इमेजेस जो स्क्रीन पर नहीं बनती वो सब वर्चुअल इमेज कहलाती हैं। प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। तो क्या प्लेन मिरर क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। वैसे जो ये इमेज बनती है एक्चुअल में हमारी आँखों के अंदर जो रेज जा रही हैं मिरर से टकरा के, वो आँखों के अंदर तो इन्वर्टेड ही बनती है, लेकिन हमारा ब्रेन उसे सीधा कर देता है। और हमें कैसे हम नज़र आते हैं मिरर के अंदर? अपराइट। इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस को नोटिस करना है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड लुक एट योर इमेज। फिर हमें खुद को मिरर के सामने खड़ा करके इमेज की तरफ देखना है। नाउ मूव क्लोजर टू द मिरर। अब मिरर के पास आइए। व्हाट हैपन्स टू द इमेज? अब हमें हमारी इमेज को नोटिस करना है। द इमेज ऑल्सो अपीयर्स टू मूव क्लोजर टू द मिरर। हमने क्या देखा? जैसे जैसे हम मिरर के पास आते गए हमारी इमेज भी क्या होती गई? अंदर की तरफ से पास आती गई। टच द मिरर विद योर हैंड। अब हमें उस मिरर को अपने हाथ से टच करना है। द इमेज ऑफ द हैंड ऑल्सो सीम्स टू बी टचिंग द मिरर। जो इमेज मिरर के अंदर है वो भी कैसे दिखाई देगी? कि मिरर को टच करती हुई। इफ़ यू मूव अवे, अगर हम दूर की तरफ जाएंगे, यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑल्सो मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर। हम क्या देखेंगे? जो इमेज है मिरर के अंदर वो भी हमसे दूर जा रही है। In a plane mirror, the distance of the image from the mirror equals the distance of the object from the mirror। तो प्लेन मिरर के अंदर जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का और इमेज का वो भी सेम होता है, इक्वल होता है। लेफ्ट राइट रिवर्सल। हैव यू नोटिस दैट द इमेज ऑफ समथिंग रिटन ऑन ए पेपर लुक स्ट्रेंज। हमने क्या कभी कभी नोटिस करा होगा कि जो इमेज होती है किसी भी चीज़ की जो पेपर पे लिखा होता है वो थोड़ी स्ट्रेंज लुक करती है। दिस हैपन्स ड्यू टू लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ द इमेज एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन। देखिए क्या होता है, ऐसा किस लिए होता है? लेफ्ट राइट रिवर्सल की वजह से। और इसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनोलॉजी क्या है इसकी? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, राइट साइड का लेफ्ट में आ जाना इमेज में और ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड का इमेज की राइट साइड में आ जाना, इसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द नॉर्मल इज perpendicular to the surface of the mirror, perpendicular। Second, if the angle of incidence is 45, the angle of reflection will be 45। हमने पढ़ा था इक्वल होते हैं दोनों एंगल। The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incident lie on the same plane 90 degree। The incident ray and the reflected ray क्या होते हैं? एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सब क्या होते हैं? सेम प्लेन पे लाई करते हैं। लेफ्ट राइट रिवर्सल इज ऑल्सो कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन, अभी ऊपर जस्ट पढ़ा। द इमेज दैट कैन नॉट बी कॉट ऑन ए स्क्रीन इज ए वर्चुअल इमेज। जितनी भी इमेजेस स्क्रीन पर जिसे हम छू नहीं सकते, इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती, वो वर्चुअल इमेजेस होती हैं। मैच द फॉलोइंग में इरेक्ट इमेज है, क्या है? इरेक्ट परपेंडिकुलर है, हाई पॉलिश सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इरेक्ट इमेज, अपराइट इमेज। सी परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल, पॉइंट ऑफ हाईली पॉलिश सरफेस मिरर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वेयर द इंसिडेंट रे हिट्स द मिरर। बी। इस वीडियो में इतना ही। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।